में क्या है जो वेसल में नहीं है? तो आंसर जाएगा ऑब्लिक एंड टेपरिंग एंड। ये जो आप मुझे बताओ ट्रैकेट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ट्रैकेट्स कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं। लेकिन आप जानते हो कि जो वेसल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। बन जाएगा वेसल्स इस तरीके से होते हैं। तो मुझे बताओ चपटे एंड किसके होते हैं? ट्रैकेट्स के होते हैं। किसके होते हैं? ट्रैकेट्स के होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? 4। आप मुझे बताओ जरा ये क्या है? दीज आर ट्रैकेट्स। ये क्या है? ट्रैकेट्स। और ये क्या है? वेसल्स। ये क्या है? वेसल्स। अरे सभी को समझ में आ गया? ये क्या है? वेसल्स। हो गया पूरा क्लियर? जल्दी से आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा द टिश्यू विच गेट ग्रेजुअली क्रश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। समझ में आ गया? इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्लियर है? आप देखोगे कि जो जो क्वेश्चन हमने क्लास में करे हैं उन्हीं से मिलते जुलते वैसे ही क्वेश्चन, उन्हीं स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो अब देखो जरा विच ग्रेजुअली क्रश ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो जो बाहर की टिश्यू होते हैं वो क्रश होते हैं। तो बताओ जरा सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है तो जिसकी वजह से प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी ये दोनों क्रश हो जाते हैं। याद रखना, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों क्रश हो जाते हैं, तभी तो बाहर की तरफ बार्क बनने लगता है। ये देखो जरा ध्यान से देखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं कौन ज्यादा क्रश होता है। चलो ये मैंने बना दिया, मान लो ये मैंने कैम्बियम बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? कैम्बियम बना दिया। अब ये कैम्बियम क्या करता है? अंदर की तरफ क्या बना रहा है? सेकेंडरी जाइलम। समझ में आ गया? क्या बना रहा है? सेकेंडरी जाइलम। इसकी वजह से अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। इस फोर्स लगने की वजह से जो बाहर आप मुझे बताओ प्रेजेंट है ये क्रश होने लगेंगे। और बाहर कौन प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है प्राइमरी फ्लोएम और ये कौन प्रेजेंट है? सेकेंडरी फ्लोएम। समझ में आ गया? तो मेनली ये कौन क्रश होते हैं? समझ में आ गया कौन क्रश होते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। एनसीईआरटी की लाइन है, बताओ जरा ये एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे ज्यादा कौन क्रश होते हैं? देखो अंदर से धक्का लगेगा। आप खुद मुझे बताओ जब आप मोटे हो जाते हो तो बाहर की स्किन ऐसे टूटने लगती है कि नहीं टूटने लगती? बताओ जरा। तो अंदर जब ज्यादा ग्रोथ होती है तो बाहर की चीजें टूटने लगती हैं, तो प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम क्या हो जाता है? टूटने लगता है। समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े? अरे सभी को समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मैंने आपको बता दिया सीधे एनसीईआरटी से चिपकाया जाएगा। आगे आ जाओ। क्लियर हो गया? इस साल के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। क्लियर हो गया? अब देखो जरा नॉन लिविंग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से समझना। नॉन लिविंग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, क्या सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है? नहीं। समझ में आ गया? फ्लेक्सिबल नहीं होती। सिमिलर इन कंपोजिशन टू मिडिल लैमिला, नहीं। मिडिल लैमिला में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेड होता है और सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन। ये देखो जरा बता देता हूं, यहां पर आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल की बात कर रहे हैं। और इस तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? मिडिल लैमिला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिडिल लैमिला की। तो मिडिल लैमिला क्या होता है जरा समझना। क्लियर हो गया? जैसे मान लो ये मैंने सेल बना दिया, ये मान लो मैंने प्लांट सेल वॉल बना दी। क्या बना दी? प्लांट सेल वॉल बना दी। तो इन प्लांट सेल वॉल को बीच में चिपकाने के लिए, समझ में आ गया? इनको आपस में ऐसे चिपकाने के लिए, इनको बीच में किस चीज के लिए आप मुझे बताओ जरा, ऐसे चिपकाने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। दिस सीमेंटिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला। दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज मिडिल लैमिला एंड दिस इज सेल वॉल। इन दोनों की कंपोजिशन अलग अलग होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। समझ में आ गया? प्लस पैक्टिन। लेकिन आप मुझे बताओ जरा ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। समझ में आ गया? तो इन दोनों की कंपोजिशन क्या है? अलग अलग। इन्वॉल्व इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एनसीईआरटी की लाइन है। समझ में आ गया? सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं, इट इज कंप्लीटली परमिएबल। सेल वॉल कैसी होती है? परमिएबल, नॉट सिलेक्टिव परमिएबल। समझ में आ गया? कभी भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ तो ये गलत है, तो आंसर क्या जाएगा? इन्वॉल्व इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। बात समझ में आ गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। क्लियर है? मुझे लगता है कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी के ऊपर से इस साल प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको क्वेश्चन दे दें। समझ में आ गया? मैग्नीज टॉक्सिसिटी के ऊपर। क्लियर है? किसके ऊपर? मैग्नीज टॉक्सिसिटी। तो मैग्नीज की टॉक्सिसिटी में होता क्या है? देखो जरा, येलो स्पॉट जो, या फिर हम बोले ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, इस तरीके से दिखता है। पहले मैं आपको लीफ बना के बताता हूं। ये देखो जरा, ये मैंने लीफ बना दी। अब इस लीफ में देखो जरा, इस तरीके से ये वेन्स होती है और ये क्लोरोसिस हो चुका है। इस वेन्स में क्या हो चुका है? क्लोरोसिस हो चुका है। और इसके बाद में ऐसे ब्राउन स्पॉट दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? दिस इज द फीचर ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। क्या बोलेंगे? मैग्नीज टॉक्सिसिटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज, बताओ जरा, ब्राउन स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, क्लोरोटिक वेन।
अरे सभी को समझ में आ गया। ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन, पूरा क्लियर हो गया। क्लोरोटिक वेन का मतलब क्या होता है? देखो क्लोरोसिस का मतलब होता है, बताओ जरा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल या फिर डैमेज ऑफ क्लोरोफिल, या हम क्या बोलेंगे? क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? लॉस ऑफ क्लोरो